हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन से। और इस समय हम सब लोग अभ्यास एक्सरसाइज 16.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गए थे। माफ़ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 से 22 तक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट किए गए थे। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि x डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। सबसे पहला काम क्या करना है कि डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ x दिया गया है, ये हमारे पास। इस x से हम सब लोग इसको डिवाइड कराएंगे इधर। तो दोनों पक्षों में x से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई को x से डिवाइड कराएंगे यहाँ पर, तो x खत्म हो जाएगा ये वाला। और यहाँ पर y दिया गया ना, तो y को x से भाग कराएंगे तो बटे का x हमने आगे कर दिया और इनटू में y कर दिया। और बराबर में यहाँ x से x का डिवाइड कराएंगे तो 1 आएगा और 1 का x से डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा 1/x, ठीक। अब इसकी कंपेयरिंग कराएंगे हम सब लोग डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू से। तो यहाँ से p की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, ये हमारी p की वैल्यू हो जाएगी 1/x, माइनस का साइन के साथ लिखना है। और जो इक्वल में लिखा होता है उसको हम q की वैल्यू नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई q की, तो q की वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दी। अब आगे बढ़ते हैं हम सब लोग। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, e की पावर p dx, ठीक है। अब p किसका फंक्शन होता है, x का फंक्शन होता है जब डी डी एक्स ऑफ वाई दिया जाए। तो यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे तो बटे का x, p की वैल्यू क्या है माइनस के बटे के x, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पर p की वैल्यू डाल दी है। देखो माइनस का बटे का x, माइनस का साइन हमने आगे कर दिया। अब बटे का x का इंटीग्रेशन होता है log x। अब ये माइनस जो है अपॉन ऊपर चली जाएगी ना, x की पावर में चली जाएगी, ठीक है। तो आगे 1 तो लिखा ही होता है, तो ये x की पावर में आ जाएगा -1। तो यहाँ से हमने बताया था एक रूल, e की पावर में अगर log दिया गया है तो log के जस्ट बाद जो चीज़ लिखा होता है वही आपका आंसर होता है। तो log के जस्ट बाद क्या लिखा हुआ है, x की पावर -1, और वो चीज़ बराबर में हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/x, ठीक है। -1 है, बटे में आएगा +1 हो जाएगा पावर। अब इसका जो अभीष्ट हल यानी जनरल सॉल्यूशन जो इसका होगा वो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये चीज़ हम सब लोग कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। तो ये होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx प्लस c होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। वैल्यू डालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला कितना है 1/x निकाला है, तो y इंटू 1/x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और ब्रैकेट में q की वैल्यू देखिए कितनी आई थी हमारे पास 1 + 1/x, और वो चीज़ हमने यहाँ पर डाल दी है, ठीक है, 1 + 1/x और dx और प्लस c कर दिया गया। अब अंदर बटे के x से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/x हो जाएगा, और 1/x का 1/x से मल्टीप्लाई 1/x² हो जाएगा और dx प्लस c हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ बटे का x का इंटीग्रेशन होता है log x, और 1/x² का इंटीग्रेशन हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं, माइनस का 1/x होता है, याद रखिए। क्लियर है बात। फिर आगे प्लस का c लिख देते हैं, और यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, यहाँ से जब हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन, x से इधर मल्टीप्लाई करा देंगे। भाई हमने क्या किया, इस y के बटे में x था, x को इधर ले आया तो और मल्टीप्लाई करा करके ये हमने आंसर ले लिया।
क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 क्या कह रहा है, एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स, ये हमें दिया गया है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखा। अब इसके बाद x से हमको डिवाइड कराना है, ठीक, और इसके बाद हमको कंपेयरिंग करानी है इस वाले टर्म्स से, जो कि हमारा रैखिक अवकल समीकरण का मूल रूप होता है, ये चीज़ कह सकते हैं हम सब लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से वैल्यू p की वैल्यू तो हो जाएगी हमारे पास कितनी, p की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2/x और q की वैल्यू हो जाएगी cos x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालेंगे, e की पावर p dx होता है, तो e की पावर 2/x तो बटे का x log x होता है, 2 चला जाएगा पावर में, तो e की पावर log x स्क्वायर हो जाएगा। log के जस्ट बाद जो होता है e की पावर में वही आंसर, यानी x स्क्वायर हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी इस हल हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों dx प्लस सी, ये फार्मूला हम सब लोग लगा देंगे। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर है, तो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर क्यों यानी कि cos x dx प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे बाई पार्ट्स। तो फर्स्ट हम जानते हैं एक्स स्क्वायर हमारा फर्स्ट बनेगा और cos x बनेगा सेकेंड आइलेट के हिसाब से। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन यानी cos x का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन और इंटू सेकेंड का समाकलन यानी cos x का समाकलन, और फिर ब्रैकेट लगा करके पूरे का समाकलन करेंगे dx लगा कर। क्लियर बात है इतनी। अब आगे cos x का समाकलन sin x होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x और यहाँ cos x का समाकलन sin x होता है। फिर से यहाँ पर बाई पार्ट्स लगाएंगे तो x बन जाएगा हमारा फर्स्ट और sin x बन जाएगा सेकेंड। तो ये तो हमारा ऐसे लिखा रहने दो हमने बाहर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से फिर से लगाएंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन यानी sin x का समाकलन माइनस cos x और फिर माइनस, लेकिन माइनस पहले से ही यहाँ लिखा हुआ था तो सॉरी माफ़ कीजिए, माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी x का अवकलन 1 हो गया, सेकंड का समाकलन यानी sin x का समाकलन माइनस cos x होता है, माइनस हमने आगे भेज दिया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और इनटू में पूरे का समाकलन। अब इसका फिर से समाकलन करेंगे तो ये sin x हो जाएगा और 2 से अंदर सब में मल्टीप्लाई करा देंगे और जो बचेगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया, y इंटू थोड़ा बड़ा कर देते हैं ये, तो ये हमारा आंसर बन गया क्या, y इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हमारा इधर लिखा हुआ था, लिखा है। अब इंटू में अंदर एक्स स्क्वायर साइन एक्स और फिर अंदर मल्टीप्लाई कराया गया था 2x cos x और फिर माइनस का cos x का इंटीग्रेशन sin x आ गया था ना, माइनस से अंदर -2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया गया था। क्लियर बात इतनी। तो यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या 25 हमारा क्या कह रहा है वो चीज़ देख लेते हैं। 25 में दिया गया है हमारे पास तो 25 में हमें क्या दिया गया, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स जब y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 दिया गया है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ से हम सब लोग ये क्वेश्चन उतारेंगे और इसका कंपेयर कराएंगे हम सब लोग डी डी एक्स ऑफ वाई पी वाई प्लस इज इक्वल्स टू क्यू, सॉरी माफ कीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ये हमारा होता है रैखिक अवकल समीकरण। अब इससे अगर हम कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर p की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है कॉट एक्स, ठीक है, और q की वैल्यू यानी जो इक्वल में लिखी होती है वही हमारी q की वैल्यू होती है। अगला स्टेप हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e की पावर p dx करेंगे तो कॉट एक्स का log साइन एक्स होता है, तो आंसर हमारा आ जाएगा साइन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी साइन एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि साइन एक्स है और इनटू में क्यू कितना है हमारे पास, जो ये वैल्यू आई थी हमारी इक्वल में जो लिखी हुई थी यानी 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ये हमारी क्यू की वैल्यू dx प्लस सी हो गई। अब यहाँ पर हम सब लोग अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x साइन एक्स dx और यहाँ पर साइन एक्स का अंदर यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर कॉट एक्स साइन एक्स dx प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ इसको हम सॉल्व करते हैं। कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस बटा साइन,
तो साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल आउट, केवल बचा कितना हमारे पास कॉस एक्स बचा। क्लियर है इतनी बात। अब ये चीज एक्स स्क्वायर का अगर ध्यान से समझिए, अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 2x आएगा, और cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा sin x आएगा। तो ये अवकलज रूप है और ये इसका समाकलन रूप है। तो जाहिर सी बात हम इसको रोकेंगे और इसका करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक, बाई पार्ट्स लगा करके। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन यानी cos x का sin x माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी कि एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x, और इंटू सेकेंड का समाकलन जो कि होगा cos x का sin x dx, और इंटू में पूरे का समाकलन, तभी dx प्लस c लिख देंगे। अब ये वाली वैल्यू, अब हमारी ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू को कैंसिल आउट कर देगा, और जो हमारे पास बची वैल्यू y sin x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। अब क्योंकि हमें दिया गया y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू जहां हम 0 डालेंगे तो यहाँ c की वैल्यू कितनी बनने वाली है, अगर ये वैल्यू दी जाएगी तो y की वैल्यू अगर हम 0 डालेंगे, समझिए बात, y ऑफ 0 का मतलब समझ रहे हैं, ये वैल्यू अंदर वाली कितनी है, अंदर वाली किसकी वैल्यू है x की, और बाहर वाली किसकी वैल्यू है y की, क्योंकि y फंक्शन किसका होता है x का। तो x की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। तो ये चीज़ हमें दिया गया, तो यहाँ पर x है तो ये भी पूरा 0, यहाँ y 0, तो c की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यानी कि c का मान अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास sin x कैंसिल आउट, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा आंसर। क्लियर है बात इतनी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, जो कि क्या कह रहा है डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 2y इक्वल्स टू कॉस 3x। अगर हम सब लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास मिलेगी -2 और q की वैल्यू मिलेगी cos 3x, ये हमने लिख दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की वैल्यू -2 है तो e की पावर -2x हो जाएगा। ठीक भाई, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x dx का इंटीग्रेशन। अब अभीष्ट हल सेम फार्मूला, ये चीज़ तो हम जानते ही हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजिक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर या इंटू क्यू dx प्लस c, इसको आगे पीछे आप कहीं भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्या हो जाएगा, वैल्यू हम डालेंगे, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमारा कितना आया था e की पावर -2x इजिक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि e की पावर -2x, और इंटू में क्यों है जो कि cos 3x दिया गया था dx प्लस c। अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम सब लोग फार्मूला लगा सकते हैं, e की पावर ax cos bx, तो ये होता है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कितना है हमारे पास -2 का स्क्वायर जो कि 4 होगा, और b कितना हमारे पास 3 है जो जिसका स्क्वायर 9 होगा, और ब्रैकेट में हमारा होता है a cos bx और प्लस b cos sin bx होता है। a की वैल्यू कितनी है -2 है, -2 हमने रखा, cos bx ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 है तो 3 यहाँ पर लिख दिया, और इनटू में sin bx की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3b है, तो 3x है तो वो हमने डाल दिया b की वैल्यू, और प्लस का c लिख दिया। ये हमारा फार्मूला होता है e की पावर ax sin b cos bx या e की पावर ax sin bx, इसका फार्मूला होता है। इसके क्वेश्चन हम सब लोग इंटीग्रेशन में सॉल्व कर चुके हैं और वही चीज़ हमने यहाँ डायरेक्ट रख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, और यहाँ से e की पावर 2x -2x, e की पावर -2x खत्म हो जाएगा, और यहाँ c अकेला बचा था तो e की पावर, ये एक चीज़ और कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर e की पावर 2x से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, इसके पास था तो है नहीं, इसके पास था नहीं क्या e की पावर -2x, तो e की पावर -2x को डिवाइड करा दो, तो डिवाइड कराएंगे तो ये कैंसिल आउट, और यहाँ डिवाइड c से कराएंगे तो माइनस पावर थी, ऊपर ले गए तो पावर प्लस की हो गई, और ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा यहाँ से। क्लियर बात। अब ये वैल्यू पॉजिटिव थी, आगे कर दिया गया, ये वैल्यू नेगेटिव थी तो पीछे कर दिया गया, बस इतनी सी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, x डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई लॉग वाई ब्रैकेट लॉग वाई माइनस लॉग एक्स माइनस 1। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहला काम, ये बर्नौली समीकरण जैसा है, कैसे चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया था वो हमने लिखा, ठीक है। अब हम y को बटे में भेज देते हैं और x को इधर बटे में भेज देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा कितना, चलिए वो चीज़ पहले देखते हैं। अगर हम यहाँ से y को बटे में भेजेंगे तो 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई होगा, ठीक है।
अब इधर से क्या बचा था, लॉग वाई बचा, प्लस इधर आएगा तो माइनस। ठीक, अब एक्स तो बटे में चला गया था ना यहाँ से सबके, तो यहाँ पर लॉग वाई के बटे में भी जाएगा और माइनस का लॉग एक्स -1 के भी बटे में जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बटे में गया तो यहाँ पर ये इधर ही हम रखे और ये log y को हम सब लोग इधर ले आए हैं इधर log y को, और ये बटे का x तो गया ही था, वो भी साथ में आएगा ना log y के, तो प्लस में साइन था, इधर आएगा तो माइनस का साइन हो गया, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू मानते हैं, log y की वैल्यू हम t मानेंगे तो 1/y d इसका डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहली चीज़, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो log y का होता है अवकलन x के रिस्पेक्ट में 1/y। ठीक है, और y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, अभी तो log का हुआ है, अब y का करेंगे तो y का हो जाएगा d dx ऑफ y, और t का x के रिस्पेक्ट में d dx ऑफ t हो जाएगा। अब यहाँ से ये वैल्यू तो हमको मिल ही गई, कितनी मिली है, d dx ऑफ t, वो हमने रख दिया यहाँ पर। अब log y की वैल्यू क्या मानी गई थी, t मान ली गई थी, बटे का x लिखा है, लिखा रहने दो, बाकी इससे कोई छेड़खानी करनी नहीं है, ऐसे लिखा रहने दो। अब रैखिक अवकल समीकरण निकालने के लिए हम सब लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जिसका फार्मूला होता है e की पावर p dx, और p की वैल्यू यहाँ से आप कितनी आई है, बटे का x है ना, t को छोड़िए, बटे का x है ना, बटे का x वो भी किसका, माइनस का, तो माइनस का बटे का x इंटीग्रेशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, जो कि log x आएगा। अब माइनस है तो माइनस ये चला जाएगा x की पावर में, तो हो जाएगी -1 पावर। अब जो log के जस्ट बाद लिखा x की पावर -1 वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये हो जाएगा बटे का x। थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, तो आगे तो ये हमारा n log m था, तो log m की पावर n करेंगे, यानी ये माइनस जो पावर थी वो x की माइनस जो था वो x की पावर में ले आया, तो वो माइनस की पावर है, बटे में आएगी तो प्लस पावर हो जाएगी, तो 1/x इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि log के जस्ट बाद वाला ही आंसर होता है। ठीक है, e की पावर में जब log आएगा तब। अब इसका हल क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, y की जगह पर हम क्या रखेंगे, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस का यहाँ पर ये क्यों हो गया इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यों कर dx, कोई दिक्कत नहीं है, और dx कर देते हैं। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, अलग अलग ले लेते हैं, सबसे पहले अलग अलग लिख देते हैं, तो ये हमारा t/x ही हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1/x था, यानी x को हमने अलग अलग तोड़ दिया, x को 1 के बटे में ले जाएंगे, x को log x के बटे में ले जाएंगे, x को 1 के बटे में ले जाएंगे तो 1/x हो जाएगा, और अंदर गुणा कराएंगे 1/x से तो 1/x² हो जाएगा, और माइनस आगे साइन लगा है तो वो माइनस हमने यहाँ पर लगा दिया dx के साथ। अब यहाँ पर माइनस का साइन लगा, माइनस का साइन log x/x है, log x/x कर दिया गया, और बटे का x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये x² हो जाएगा dx के साथ। क्लियर है? अब आगे अगर हम सब लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/x² का, तो वो -1/x होता है, तो माइनस 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 पहले से ही था, और इसका इंटीग्रेशन में भी माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से बचा कितना, log x/x² का इंटीग्रेशन dx के साथ। अब अगर हम log x की वैल्यू p मान लेते हैं तो 1/x dx इज इक्वल्स टू dp हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम सब लोग x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू मतलब e की पावर में कितना आ जाएगा, e की पावर में कितना आ जाएगा, e की पावर में p जो है वही हमारी किसकी वैल्यू बचेगी, x की वैल्यू बचेगी। ठीक है, ये घातांक रूप हो गया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं सबसे पहली चीज़, तो ये तो हमारा 1/x निकल आया था, रख दिया। अब सबसे पहला काम log x की वैल्यू p डालना है, p डाल दिया गया, बटे का dx/x dp बन गया, तो dp बन गया। अभी बटे में 1x बाकी है, 2x थे ना, 1x बाकी, उस x की वैल्यू हम सब लोग क्या रख सकते हैं, e की पावर p रख सकते हैं। ठीक है, और बटे में है तो ऊपर जाएगा e की पावर -p हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम सब लोग, यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी p का p के सापेक्ष अवकलन 1, सेकंड का समाकलन e की पावर -p ही रहेगा, फिर से समाकलन करेंगे तो e की पावर -p ही रहेगा। क्लियर बात?
पहली बार करेंगे तो आगे फार्मूला वाला माइनस और e की पावर माइनस पी का माइनस e की पावर p होता है, वो माइनस माइनस प्लस। दोबारा फिर से करेंगे जब पूरे का समाकलन आता है अवकलन करने के बाद, तो ये फिर से आगे माइनस लग जाएगा। ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो ये बटे का x लिखा रहेगा। अब p की जगह पर हमें क्या डालना है, log x डाल दिया गया। अब e की पावर, अब ये माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, ठीक है। e की पावर माइनस पी को हम क्या लिख सकते हैं, बटे का x लिख सकते हैं, और वही चीज़ हमने बटे का x लिख दिया। अब e की पावर माइनस पी का मतलब बटे का x, और यहाँ पर log c है तो log c हमने जोड़ दिया, ठीक है। सारी वैल्यू बहुत छोटी है तो इसलिए हमने इतना डाल दिया है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। वैल्यू यहाँ पर डाल दिया गया है, जैसे यहाँ पर हमने रखा है t की वैल्यू यहाँ पर थी, t बाई x था ना, t की वैल्यू हमने log y माना था तो log y रख दिया और बटे का x, और इज इक्वल्स टू कितना यहाँ पर 1/x मिल करके 2/x हो जाएगा, और ये log x अपॉन x, और ये log c हमने बताया log c यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ केवल c करना है आप लोगों को, ठीक है। ये log c लिख गया है, इसको केवल और केवल c करना है, इसको c किए दे रहे हैं, इसको c किए दे रहे हैं हम, ये ठीक है। फिर आगे यहाँ से x हम कैंसिल आउट करेंगे। सबसे पहले चीज़ x से सब में मल्टीप्लाई कराओ, तो यहाँ log y बचेगा, यहाँ केवल 2 बचेगा, इधर कर दिया, और यहाँ पर बचेगा log x क्योंकि x कैंसिल आउट, और यहाँ पर क्या बचा c है ना, तो cx हो गया। अब log x को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का log x। अब log y माइनस log x क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, log m बटा n होता है, m बटा n यानी कि y अपॉन x हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा कितना बचा cx, और जो 2 है हमारा, यहाँ से देखना है, जो हमारा 2 है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम c में ही जोड़ देते हैं, समायोजित कर देते हैं, इस 2 को c में ही हम कांस्टेंट में लिखे दे रहे हैं, तो इसको कांस्टेंट को हटा देंगे, तो यहाँ से केवल बचा cx, और इधर कितना बचा log y बाई x, ठीक है। और बेस में कितना है e, तो e की अगर हम y की वैल्यू करेंगे, y बाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से ऐसे समझिए, दिया कि निकला क्या है हमारा log y अपॉन एक्स, ठीक है। और बेस में हमारे पास कितना होता है, बेस में हमेशा e होता है। अब बराबर में जो वैल्यू बची है वो हमारी क्या बची है, cx, ठीक। अब हम अगर e की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ कलर चेंज कर रहे हैं उससे ठीक होगा ना, तो अगर हम e की वैल्यू निकालेंगे, इस e की वैल्यू निकालेंगे, तो e की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा कितना, सॉरी माफ़ कीजिए, अगर हम इस आर्गुमेंट की वैल्यू निकालेंगे यानी y के बटे में x, तो ये कितना आ जाएगा e की पावर में, यानी ये जो वैल्यू है सामने वाली ये e की पावर में चला जाएगा cx। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये y बाई एक्स की आई है। अब x को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स e की पावर cx है भैया, ये चीज़ याद रखिए, इसको थोड़ा सा चेंज करके आप लोग आगे ध्यान देते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा, 28 में कहे क्या रहा है पहले वो देखिए। 28 में दिया गया है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अगर हम सब लोग इसको कंपेयर कराएंगे डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू से, तो यहाँ p की वैल्यू देखो, p y का गुणांक, यहाँ y का गुणांक कितना है 2 कॉट एक्स है, और q की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स है। अगर हम यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो वो आएगा कितना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है e की पावर p x dx होता है, यानी p dx होता है। अब वैल्यू डालेंगे तो 2 कॉट एक्स, 2 बाहर हमने कर दिया, और कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स होता है, और 2 को हमने पावर में ले आया, आगे 2 था ये पावर में चला गया, तो लॉग के जस्ट बाद साइन स्क्वायर बचा, तो साइन स्क्वायर एक्स हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि साइन स्क्वायर एक्स है, और इंटू में क्यों जो कि 3x स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस c हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो बचा कितना केवल हमारे पास 3x स्क्वायर dx प्लस c, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर
जो पावर कितनी है 2, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो इसको तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये बचा कितना 3x³ अपॉन 3, 3 3 खत्म, x³ बचा, तो y sin स्क्वायर x x³ प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, x ddx ऑफ y माइनस वाई इक्वल्स टू 2x² sec x है। अब हम x से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, x से डिवाइड, क्योंकि यहाँ ddx ऑफ y केवल अकेला चाहिए हमको, तो x से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ बटेगा x हो जाएगा और यहाँ से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2x cos x बचेगा। कंपेयर कराएंगे इसका ddx ऑफ y प्लस पी वाई इजिक्वल्स टू क्यू से, तो p की वैल्यू कितनी है 1/x है और q की वैल्यू कितनी है 2x cos sec x। अब p की वैल्यू और q की वैल्यू हमको पता चल गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम जानते हैं e की पावर p dx होता है और p की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, p की वैल्यू आई है -1/x और वही यहाँ पर हम डाल देंगे और बटे का x होता है log x और ये माइनस चला जाएगा x की पावर में, माइनस मतलब -1 चला जाएगा x की पावर में और x की पावर -1 बटे का x होता है, तो ये जो बटे का x हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि e की पावर log के जस्ट बाद जो होता है वही हमारा आंसर होता है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमको जनरल सॉल्यूशन चाहिए, अभीष्ट हल जिसको कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि 1/x आया है इजिक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि 1/x है इंटू में क्यों जो कि 2x sec x dx है और dx और प्लस c कर देंगे, x से x खत्म। अब sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x होता है जो कि यहाँ पर लिखा है। अब x को इधर भेज दीजिए तो y की वैल्यू जो आएगी हमारी वही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30, y ddx ऑफ y sin x इजिक्वल्स टू cos x, ब्रैकेट में sin x माइनस का y²/2 और जब y की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे कब, जब हम x की वैल्यू π/2 डालेंगे, यानी x और y की वैल्यू दी गई है, हमको कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है इनका यूज करके और फिर उसी में डाल देना और आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है, थोड़ा ऊपर क्लियर है ना। सॉल्व करने का तरीका, हमने ये इक्वेशन दिया गया जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया उसको हमने लिखा, ठीक है। अब इसको हम करेंगे क्या, यहाँ से एलसीएम लेंगे 2 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहला काम हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों पक्षों का, सबसे बढ़िया तरीका। अब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2y, ठीक है। और दूसरा काम हमको क्या करना है, साइन x से डिवाइड कराना है। पहला 2 से मल्टीप्लाई और साइन x से डिवाइड, साइन x से डिवाइड कराएंगे, ये क्यों कर रहे हैं वो अभी क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। साइन x से डिवाइड कराएंगे, x वाला टर्म्स कैंसिल करना, y वाला लिखा रहने दो, और x वाला टर्म्स कैंसिल करने के लिए साइन x से डिवाइड कराएंगे तो ये साइन x खत्म हो गया। यहाँ साइन x cos x का साइन x से डिवाइड कराएंगे तो cot x हो जाएगा, तो cot x हो गया। और एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम साइन x से यहाँ डिवाइड कराएं और अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो cos x sin x हो जाएगा और माइनस का y²/2 cos x हो जाएगा। अब साइन x से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दीजिए तो ये साइन x खत्म, यहाँ पर इन दोनों में जो साइन x है वो खत्म हो जाएगा, केवल cos x बचा, ठीक है। आगे अंदर क्या बचा, cos x और y माइनस का y²/2 और ये माइनस है इधर ले आया हमने प्लस हो गया और y²/2 cos x था इधर हो गया प्लस और साइन से डिवाइड कराएंगे तो ये cos बटा साइन कॉड में चेंज हो जाएगा, क्लियर बात। और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बटे का 2 यहाँ कैंसिल और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर 2y हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम करेंगे क्या, अब यहाँ पर जो y² है उसको अगर हम t मान लेंगे या z मान लिया गया है, कोई बात नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ जेड, y² का 2y होता है और इंटू y का करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y और यहाँ से 2y डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू हमको मिल गई 2z, z अपॉन डी एक्स वही हमने कर दिया और y² की वैल्यू हमें क्या डालनी है, z डालनी है। cot x था डाल दिया गया और सामने 2 cos x है लिख दिया गया। अब इसका कंपेयर कराएंगे रैखिक अवकल समीकरण जो कि डी डी एक्स ऑफ y प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यों होता है। अब लेकिन ये z के टर्म्स में है, y यहाँ y का मान z के रूप में है तो z रख दीजिएगा। अब p की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी cot x और q की वैल्यू 2 cos x हो जाएगा। अब आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर cot x का log sin x होता है तो आंसर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ जाएगा sin x, क्लियर बात। अब हमको चाहिए अभीष्ट हल यानी जनरल सॉल्यूशन, सेम वही पैटर्न y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन y की जगह यहाँ z है तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमने अभी sin x निकाला इज इक्वल्स टू
क्यों, जो कि हमारा 2 cos x था, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि sin x आया है, dx प्लस सी। अब ये हमारा बन जाएगा sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस का cos 2x अपॉन 2 होता ही है, प्लस का c कर दिया गया। अब यहाँ पर sin x से नीचे क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी माफ कीजिए, डिवाइड कराएंगे। sin x को बटे में ले जाएंगे, साइन एक्स को बटे में ले जाएंगे तो उस बटे का साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, कर दिया गया। सी के बटे में साइन गया तो बटे का साइन क्या हो गया, कॉसेक हो जाएगा, वही हमने कर दिया। अब यहाँ से जेड की वैल्यू क्या मानी गई थी, वाई स्क्वायर, तो वही हमने डाल दिया। अब हमको क्योंकि दिया गया है यहाँ पर कि एक्स की वैल्यू जब पाई/2 डालेंगे तो और वाई की वैल्यू वहाँ पर 1 आने वाली है, ठीक। एक्स की वैल्यू जब हम पाई/2 डालेंगे तो वाई हमको 1 डालना है, ठीक है। वाई की जगह पर हमने 1 डाला, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये माइनस का 1/2 और कॉसेक 2x है, पाई/2 डालना है तो कॉसेक 2 से ये 2 कैंसिल आउट, कॉसेक पाई की वैल्यू होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो आगे माइनस पहले से था, माइनस माइनस +1 हो गया, ये इतनी वैल्यू। और यहाँ कॉसेक x की वैल्यू अगर पाई/2 डालेंगे तो ये 1 होता है, और c से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, c ही रहेगा। अब यहाँ पर ये -1 आया था और -1 का -1/2 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस का 1/2 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, इधर लाएंगे तो 1 में से 1/2 चला जाएगा तो c का मान 1/2 आ जाएगा, और यही मान उठा करके हमको यहाँ डाल देना है बस, और वही मान हमने उठा करके यहाँ डाल दिया है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, बटे का 2, भाई यहाँ पर बटे का 2 डाला, बटे का 2 यहाँ, बटे का 2 यहाँ, कॉसेक x यहाँ भी, तो बटे का 2 कॉसेक x कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 1, केवल 1, और यहाँ पर बचेगा माइनस का cos 2x हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू इसको लिख सकते हैं 1 माइनस जो cos x होता है, अगर इंटीग्रेशन आप पढ़े हैं हमसे तो वहाँ पर हमने ये चीज़ बताया भी है, 1 माइनस, अगर माइनस का cos है तो वो साइन का फार्मूला है, अगर प्लस का cos है तो वो cos का फार्मूला है। तो ये सॉरी माफ़ कीजिए, अगर cos माइनस में है तो वो साइन स्क्वायर है, अगर cos प्लस में है तो वो cos स्क्वायर का फार्मूला है, तो वही साइन स्क्वायर कर दिया, बटे का 2 नहीं है तो बटे के 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया गया, तो 2 sin स्क्वायर x, अगर इसको cos 2x को वैल्यू रखेंगे, cos भाई माइनस का है तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x करेंगे, 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x हो गया। वही तो कर रहे हैं, एक साइन से एक साइन खत्म हो जाएगा भाई, cos x का मतलब बटे का साइन, और एक साइन खत्म, तो केवल बचा क्या, sin x, क्योंकि 2 से 2 पहले से ही खत्म, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin x हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, x प्लस 2y स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई दिया गया है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है अंदर यहाँ से हमको करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है अंदर यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, और इसको टोटल सॉल्व करके हमको लिखना है यहाँ से, जो कि आएगा। तो यहाँ पर ये हमको दिया गया डी डी एक्स ऑफ वाई के टर्म में, हमने बताया मल्टीप्लाई करिए या फिर इसको कन्वर्ट कर दीजिए, डी एक्स को ऊपर डी वाई को नीचे, या उल्टा मल्टीप्लाई करा दीजिए, डी वाई ऑफ एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई से मल्टीप्लाई कराइए, वही चीज़ होगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर y डी एक्स अपॉन डी वाई बच जाएगा, और बराबर में कितना है x प्लस 2y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, y लिखा है ना, y से डिवाइड करा देंगे, तो y से डिवाइड कराएंगे तो x इधर ले आएंगे तो x माइनस का हो गया, और y से डिवाइड कराएंगे बटे का y हो जाएगा, और 2y स्क्वायर का y से डिवाइड कराएंगे तो y 2y ही बचेगा, यानी कि एक y खत्म हो जाएगा। अब ये डी वाई ऑफ x प्लस पी एक्स बराबर क्यों के रूप में, ये सेकंड अवकल रैखिक अवकल समीकरण जैसा है, तो p की वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, और बराबर में जो है वो 2y, वो हमारी q की वैल्यू हो जाएगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dy करेंगे, क्योंकि अब की बार हमें दिया गया है डी एक्स अपॉन डी वाई ही कह दीजिए, या डी वाई ऑफ एक्स दिया गया, उल्टा रूप दिया गया है, तो यहाँ डी वाई करना है। अब की बार p की वैल्यू y के फॉर्म में है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो बटे का y log y होता है, और माइनस यहाँ पावर में चले जाएगा तो 1 अपॉन y हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये है। अभी स्टिल y की जगह पर अब x लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y आया, इंटू क्यों, जो कि हमारा 2y है, रख दिया गया, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमारा बटे का y है, dy प्लस c, क्लियर बात। अब y से y खत्म, 2 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन y ही होगा, तो 2y प्लस c हो गया, और अगर हम सब लोग यहाँ से देखेंगे तो y की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2y स्क्वायर, और c का y से मल्टीप्लाई cy, यही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब, ठीक। अब
इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास बराबर में सबसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई दिया गया ना, तो डी डी एक्स ऑफ वाई दिया गया तो बराबर में जो वैल्यू होनी चाहिए वो केवल एक्स की होनी चाहिए। तो है क्या है हमारे पास वाई क्यूब से हम डिवाइड कराएंगे तो यहाँ बटेगा वाई क्यूब हो गया, और यहाँ पर वाई क्यूब से डिवाइड कराएंगे एक्स वाई का तो ये बटेगा वाई स्क्वायर बचेगा और ऊपर एक्स बचेगा, और यहाँ से वाई क्यूब खत्म हो गया। अब हमको करना क्या है, 1/y स्क्वायर को टी मानना है। 1/y स्क्वायर को टी मानेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे, वाई की पावर -2 nx की पावर n-1 होगा, तो -2/y क्यूब होगा, ऊपर -y क्यूब थी पावर में जो -3 था उसको बटे में ले आए, वो हो गया प्लस की पावर, और इनटू में डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पर हम t का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2d/dx ऑफ t हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, इतनी वैल्यू हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, -2 को बटे में यहाँ भेज देंगे, तो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी आगे सामने वाली। तो ये जो वैल्यू आएगी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, और यहाँ से इतनी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। अब ये डी/dx ऑफ वाई है, ठीक है, और बटे का वाई क्यूब है, और इसको बटे में लाएंगे तो ये हो जाएगा dt/dx, वो भी बटेगा -2, ठीक है, वो इसकी जगह पर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा हमारा, केवल और केवल tx, और बराबर में क्या बचा, x बचा, और यही वैल्यू हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। तो ये वैल्यू हमारी सामने मिल गई, डी/dx ऑफ वाई बटे का वाई क्यूब, डी/dx ऑफ वाई जो कि इतनी वैल्यू आई है, और ये वैल्यू हमारी इसी के इक्वल डाल देंगे तो यहाँ पर ये इतना मान हो जाएगा, वाई बटे का वाई स्क्वायर हमने टी माना था तो tx बराबर में x हो गया। अब -2 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो खत्म हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 कैंसिल, और यहाँ पर बचेगा केवल माइनस का 2x और यहाँ पर बचा -2x। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू हमारी p हो गई और सामने वाली वैल्यू q हो गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -2x dx हो जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन करेंगे x का तो x² होता है, और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो e की पावर -x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभीष्ट हल t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि e की पावर -x² है इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि e की पावर -x² है, और इनटू में q जो कि हमारा -2x है, और dx प्लस c। अब हम यहाँ से अगर मानेंगे x² को t, यहाँ x² को t मान लीजिए या z मान लीजिए, x² को मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमें दिया गया, यानी -x² को मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव जो -2x dx है वो dz के इक्वल हो जाएगा अगर z के इक्वल मानेंगे, और e की पावर z का इंटीग्रेशन e की पावर z ही होता है, और z की वैल्यू -x² मानी गई, वही यहाँ पर डाल देंगे, और प्लस का c। अब यहाँ पर वैल्यू डालेंगे t की वैल्यू 1/y स्क्वायर, और ये देखिए ये प्लस माइनस पावर है, इधर आएगी प्लस में पावर हो जाएगी, और ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर जो माइनस थी भाई यहाँ पर माइनस है, इधर आया प्लस, और यहाँ पर c e की पावर x², ये इसका जनरल आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 क्या कह रहा है, y dx प्लस x - y स्क्वायर dy बराबर 0, y की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये दिया गया है, इतना मान हमें दिया गया है। सबसे पहला काम, आप चाहें तो dx से मल्टीप्लाई कराइए, मल्टीप्लाई नहीं भैया डिवाइड, चाहे dx से कराइए और चाहे dy से कराइए। अगर dy से कराएंगे तो dx/dy बचेगा, अगर dx से कराएंगे तो dy/dx बचेगा, dy से कराएंगे तो dx/dy बचेगा। तो ये चीज़ इतना लिखा है। अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस का साइन मतलब जो माइनस अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो माइनस था वो प्लस हो गया, और जो प्लस था x वो माइनस हो गया dy। क्लियर बात है इतनी। अब हम dy को यहाँ बटे में भेजेंगे तो y ये इतना मान हो गया, और यहाँ पर y² - x बचा। अब x को इधर भेजिए और y से करा दीजिए डिवाइड, तो यहाँ पर बचेगा dx/dy, डिवाइड करा दिया गया y से तो y खत्म, और ये x इधर आ गया तो बटे का y हो गया, और यहाँ से y का y से डिवाइड कराएंगे तो y² का y से डिवाइड कराएंगे तो y बचेगा। अब यहाँ से ये बटे का y हमारा p हो गया, और सामने जो y है वो q हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर p dy होगा, बटे का y log y, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर log y यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर y हो जाएगा। अभी स्टार्ट x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि y आया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि y है q जो कि y है dy प्लस c, y² का इंटीग्रेशन y³ अपॉन 3 हो जाएगा।
अब यहाँ से 3 को इधर भेज दीजिए तो 3xy हो गया, और यहाँ पर बचा क्या, वाई क्यूब। और ये जो 3c था भाई, c से कहने का मतलब c से यहाँ पर दोनों ओर मल्टीप्लाई कराया गया तो 3xy, और यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा, वाई क्यूब बचा, और यहाँ पर बचा 3c को हम c डैश लिख सकते हैं क्योंकि ये भी कांस्टेंट वैल्यू ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स। एक्स से डिवाइड करा दीजिए, या दूसरा काम वाई स्क्वायर से इसको चेंज करके वाई स्क्वायर से दोनों पक्षों में, भाई सबसे पहला चीज़ सामने क्या लिखा है, सामने क्यू की वैल्यू एक्स के रूप में होनी चाहिए क्योंकि यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई है, तो यहाँ बचा क्या, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से दोनों पक्षों में हमने क्या करा दिया, वाई स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड कराया। अभी एक्स से भी कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स के बटे में वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पर वाई स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो वाई अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब एक्स से दोनों पक्षों में डिवाइड कराइए, तो एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये वाला एक्स खत्म, और यहाँ पर बचा कितना, एक्स से डिवाइड कराएंगे ये वाई से एक वाई खत्म हुआ तो बटे का वाई बचा, एक्स से डिवाइड हुआ तो बटे का एक्स, और यहाँ पर लॉग एक्स अपॉन एक्स बचा। अब 1 अपॉन वाई को टी मानिए, यहाँ का 1 अपॉन वाई क्या है हमारा, टी मान लेंगे, इसको टी मानेंगे तो -1 अपॉन वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ टी हो गया। अब इस माइनस को चाहे तो आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये वाली वैल्यू माइनस का डी टी अपॉन डी एक्स हुआ, और यहाँ बटे के वाई को हमने क्या लिखा, टी, और बटे का एक्स बचा, और ये लॉग एक्स अपॉन एक्स लिखा रहने दीजिए। ठीक, अब जो ये वैल्यू आएगी यहाँ से ये इतनी आएगी, ये चीज़ हमने बताया भी था, इतनी ही आएगी, ये इतना हो गया। अब सबसे पहला काम माइनस से मल्टीप्लाई कराइए, तो ये माइनस का हो गया, यहाँ पर भी माइनस का मान हो गया, ये वाली माइनस का बटे का एक्स लॉग एक्स, ये पी की वैल्यू हो जाएगी, और ये हमारी माइनस का लॉग एक्स अपॉन एक्स ये क्यू की वैल्यू हो गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी डी एक्स ई की पावर में रहेगा, पी की वैल्यू बटे का एक्स लॉग एक्स होगा, माइनस पावर में भेजेंगे तो एक्स की पावर -1 हो गया, एक्स की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, बटे का एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ई की पावर में लॉग के बाद जो आता है वही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो अब हम यहाँ पर अभीष्ट हल देखते हैं, टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि बटे का एक्स आया है, क्यू जो कि माइनस का लॉग एक्स अपॉन एक्स है, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि बटे का एक्स है, यानी कि एक्स और एक्स ये गुणा होकर के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। और अगर हम सब लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सबसे पहला काम आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, खंडसा लगाइए, लॉग एक्स फर्स्ट हुआ, इसको ऊपर के ले रहे हैं, लॉग एक्स हमारा फर्स्ट हुआ, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन बटे का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन यानी लॉग एक्स का अवकलन 1/x, सेकेंड का समाकलन माइनस का 1/x होगा dx प्लस सी। अब यहाँ पर इसको माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बटे का एक्स लॉग एक्स, और यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। भाई 2 चीज़ें हैं, यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस प्लस हो गया। क्लियर बात इतनी नहीं, यहाँ पर ये माइनस अकेला है, इसका माइनस ये होगा प्लस, और यहाँ पर माइनस का साइन होगा, और ये माइनस यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस पहले से ही था, और इस फार्मूले का जो माइनस आया इसके माइनस से ये प्लस हो जाएगा, इसके प्लस से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका प्लस इसका माइनस हो जाएगा, माइनस बटे का एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन करेंगे माइनस माइनस प्लस का 1/x हो जाएगा, और यहाँ से t की वैल्यू डालेंगे तो बटे का y/x पहले से ही था, और यहाँ से एलसीएम लेंगे, x हो गया log x प्लस 1 और प्लस c, ये हो गया इसका आंसर। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन जो 35 है उसको भी देख लेते हैं, जो कि कह रहा है tan y डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस tan x इज इक्वल्स टू कॉस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस वाई से सबसे पहला काम दोनों पक्षों में क्या कराएंगे, डिवाइड, तो कॉस वाई से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पर बटे का कॉस सेक हो जाएगा, यहाँ पर बटे का कॉस सेक हो गया, और बराबर में क्या बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स। अब सेक वाई को हम टी मानेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है, सेक अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो ये होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन वाई के रूप में है तो सेक वाई इंटू टेन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स ऑफ टी हो गया। अब ये जो वैल्यू हमारी है ये डी टी वाई डी एक्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पर टेन सेक वाई को हमने क्या माना था, टी लिख दिया, और टेन एक्स लिखा बराबर में कॉस स्क्वायर एक्स। अब पी की वैल्यू ये हो गई टेन एक्स और क्यू की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी डी एक्स, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स होता है तो सेक एक्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभीष्ट हल क्या हो जाएगा, टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि सेक एक्स है इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू क्या आया है
कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स और डी एक्स प्लस सी हो गया। अब सेक एक्स और कॉस एक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो एक कॉस से एक सेक खत्म हो गया भाई, ये सेक एक कॉस को खत्म कर देगा, कॉस एक्स बचा, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया और जो आंसर बचेगा भाई टी की वैल्यू हम डालेंगे सेक वाई और इनटू में सेक एक्स पहले से ही था बराबर में साइन एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर हो जाएगा और यहीं से डिफरेंशियल इक्वेशन भी खत्म हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है।